हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 3600 into two parts such that if one part be lent at 9% per annum and the other part at 10% per annum, the total annual income is 333 ओके। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3600 जो रुपीज़ है, मतलब 3600 जो रुपया है, उस 3600, देखो यहाँ समझो, जो आपके पास मान लो 3600 रुपया है, मतलब 3600 जो रुपीज़ है, और 3600 रुपीज़ को आपको क्या करना है, दो भागों में डिवाइड करने। ठीक है, दो भागों में इस रुपीज़ को डिवाइड करना है। तो मानते हमको नहीं दिया है कि दो पार्ट में कौन सा कितना, किस रेशियो में कितना कितना दो भागों में डिवाइड करना है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है यह x रुपीज़ हो गया। ठीक है, हमने क्या माना कि फर्स्ट पार्ट को x रुपीज़ माना, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट होगा आपका 3600 जो टोटल पैसा है, उसमें से अगर फर्स्ट पार्ट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपका सेकंड पार्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मानते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है x रुपीज़ है, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, 3600 माइनस x रुपीज़ होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट को कहा, समझो कि इस फर्स्ट पार्ट को हमने किसी को उधार पे दे दिया, मतलब ब्याज के तौर पे दे दिया, और कितना दे दिया, कितना रेट पे इसको दिया है, फर्स्ट पार्ट को दिया है 9% के रेट से पर एनम। ठीक है, और टाइम कितना दिया, इसमें टाइम का कहीं चर्चा नहीं है। जब टाइम का कहीं चर्चा नहीं हो तो अब सिंपली मानना कि 1 ईयर के लिए इसे दे दिया गया। ठीक है, 1 ईयर के लिए दे दिया गया। उसी तरह जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड जो पार्ट है इस पैसे को जो होता है, सेकंड जो पार्ट को उसको कितना परसेंट रेट पे दिया गया है, उसको दिया 10% पर एनम रेट से। इसमें भी कोई टाइम की चर्चा नहीं है, समय की चर्चा नहीं है, तो इसे हम मान लें कि अभी पैसा जो होता है 1 ईयर्स के लिए दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, मतलब जो फर्स्ट पार्ट से आपका जो ब्याज आएगा और सेकंड पार्ट से जो ब्याज आएगा, दोनों को ब्याज को ऐड करने का मतलब दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने पे आपको कितना बराबर आएगा, 333 के बराबर आएगा। मतलब इससे जो आपका इंटरेस्ट आएगा और इससे इंटरेस्ट आएगा, तो ये दोनों इंटरेस्ट मान लो, सपोज इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट से इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट से इक्वल टू आपका 333, मतलब 333 रुपया। ठीक है, उसी को अब आपको क्या कर रहे हैं, लॉन्गेज में इसको पूरा समझा रहे हैं। ठीक है, देखो आपका टोटल कितना है, टोटल सम कितना है, मतलब टोटल पैसा कितना है, टोटल जो पैसा है 3600 रुपया है। ठीक है, और 3600 रुपया का यह आपको समझाए हैं बस रफ पॉइंट अभी से, ताकि आप कंसेप्ट इसको समझ सको। ठीक है, तो अब देखो जो आपका जो टोटल सम है 3600 रुपया है, और अब 3600 रुपया को दो पार्ट में डिवाइड करना है। वहीं आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा एंड सेकेंड पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसको मानते हैं कि हमको नहीं पता है कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा एंड सेकेंड पार्ट क्या होगा, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसे मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट बी x रुपीज़। ठीक है, हमने मान लिया कि जो फर्स्ट पार्ट है वह x रुपीज़ है, तो फर्स्ट पार्ट x रुपीज़ है, तो देन सेकेंड पार्ट बी, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा, वह देखो टोटल पैसा कितना है आपके पास 3600 रुपया है, और 3600 रुपया में से अगर फर्स्ट पार्ट को टोटल में से फर्स्ट पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका सेकंड पार्ट जनरेट होगा कि नहीं, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसे भी फाइंड आउट कर ले, और दोनों इंटरेस्ट का जो सम है आपके टोटल एनुअल इनकम जो आ रहा है, साल का जो इनकम उससे जनरेट हो रहा है, जो पैसा लोगों के दिए हैं उससे जो आपको इनकम आ रहा है वह 333 रुपया है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट पार्ट अब देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट से कितना हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो देखो फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए तो इसमें जो P कितना है, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, तो P आपका हो गया, तो कितना है x रुपीज़ है,
तो फर्स्ट पार्ट को आपने कितने साल के लिए पैसा दिया, तो इसे जो है आपने इसे कितना, इसमें कोई टाइम की चर्चा नहीं है। जब टाइम की कोई चर्चा नहीं है तो आपको समझ आइएगा यह 1 ईयर के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इस प्रिंसिपल को, इस पैसे को, जो फर्स्ट पार्ट जो मनी है उसको किस रेट में दिया गया है, उसको जो है आपको कितना 9% पर एनम के रेट से दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इससे कितना आपको इंटरेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। देन P की वैल्यू कितना है, x रुपीज है, R की वैल्यू कितना है 9% है, एंड T जो था ओनली फॉर 1 ईयर्स के लिए है, ठीक है। तो 9 इंटू 1 गिव्स 9 एंड 9 इंटू एक्स गिव्स 9x बाई 100, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपको फर्स्ट पार्ट से जो ब्याज आया 9x बाई 100, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, फर्स्ट पार्ट से आपका इंटरेस्ट आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं आप सेकेंड पार्ट से कितना आ रहा है, फॉर अब निकाल रहे हैं फॉर सेकेंड पार्ट के लिए, फॉर सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट के लिए तो कितना आपने पैसा दिया, उसको किसी को दिया ब्याज पे, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल कितना, P फॉर प्रिंसिपल कितना दिया, बाकी जो पैसा बच गया उसको x रुपीज दे दिया, फर्स्ट पार्ट के लिए किसी को दे दिया, और सेकेंड पार्ट जो किसी को कितना बच गया 3600 माइनस x रुपीज दे दिया, ठीक है। और इस पैसे को किस रेट पे दिया है, इस पैसे को आपने 10% के रेट पर एनम के रेट से दिए, ठीक है। और कितना साल के लिए, इसमें जो होता है आपका किसी प्रकार का टाइम का चर्चा नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा 1 ईयर के लिए इसे कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया 3600 माइनस x रुपीज जो किसी को दे दिया, कितना किस रेट से 10% पर एनम के रेट से, कितना ईयर के लिए 1 ईयर के लिए। अब इससे देखते हैं आपका कितना इंटरेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब कितना ब्याज आता है, तो इससे लिए हम इसका SI इसे 2 मान लें, सेकेंड मान लें, तो इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट से। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट के लिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है आपका 3600 माइनस x रुपीज़ है, उसके बाद R कितना है 10% रेट में, और T कितना है फॉर ओनली फॉर 1 ईयर्स के लिए बाई 100, ठीक है। देन 3600 माइनस x इंटू 10 इंटू 1 गिव्स 10 बाई 100, इसे हम 10 कैंसिल नहीं करेंगे कि आगे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो आपको फर्स्ट पार्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और सेकेंड पार्ट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों का सम जो कितने बराबर है, वो आपको 333 रुपये के बराबर। तो दोनों क्या करिए सम कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट से जो इंटरेस्ट आ रहा है प्लस सेकेंड पार्ट से जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ये दोनों इंटरेस्ट मिले कितना आ रहा है आपको 333 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा एंड सेकेंड पार्ट क्या होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट से कितना आपका इंटरेस्ट आ रहा था, आपका आ रहा था, इसे लिख दो SI सेकेंड, ठीक है, SI सेकेंड, यहाँ पे ये आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो था इससे कितना आ रहा था 9x बाई 100 प्लस सेकेंड पार्ट से कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था, आपको मिल रहा था आपको 3600 माइनस x इंटू 10 बाई 100 इक्वल टू 333, ठीक है। तो देखो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो इजीली आप इसको डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो। तो देखो 9x प्लस पहले मल्टीप्लाई कर लो, देन 3600, देखो इससे 3600 को 10 से मल्टीप्लाई कर, ओनली एक जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x इंटू 10 कितना होगा 10x होगा, इक्वल टू जो था 333 बाई आपका 100 होगा, ठीक है। तो अब देखो तो आपका कितना आएगा, तो 9x में से आप -10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक अपोजिट साइन है या प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो मीन्स बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और जो साइन आप उस पर दीजिएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, उसमें क्या होगा जो बड़ा पे होगा वहीं। तो 10 में से 9 गया, 1 बच गया और x है, तो 1 इंटू एक्स गिव्स आपका x ही होगा, x होगा, ओके।
और साइन जो बड़े के साथ क्या है नेगेटिव, देन नेगेटिव प्लस जो होता है आपका कितना होगा 36,000, ठीक है, इक्वल टू जो था अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो आपका 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 333 इंटू आपका 100 मतलब 2 0 ऐड हो जाएगा, यह होगा 33,300 हो गया, ठीक है। तो देखो आपका माइनस है, अब माइनस को इधर भी कर सकते हो या इसको इधर कर सकते हैं। देखो हम क्या करें, माइनस है, माइनस को इक्वल की साइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपका 36,000 हो गया, माइनस ये वाला इधर आपका क्या है प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। 33,300 इक्वल टू माइनस है और माइनस को इधर लाओगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 0 में से 0 गया, देन 0, 0 में से 0 गया 0 और 0 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा तो ये एक दाएं लेगा तो यह कितना होगा, अब इसको देगा और फिर ये अगेन इसको देगा, मतलब इसको देगा कितना होगा, ये आपका 10, 10 में से 3 गया 7 हो गया और ये कितना हो गया 5, 5 में से 3 गया 2 हुआ एंड देन 3 में से 3 गया आपका 0 हो गया, मीन्स 2700 रुपया आपका निकल गया। मतलब जो फर्स्ट पार्ट को अब समझो, जो फर्स्ट पार्ट जो है रुपया आपने उस फर्स्ट पार्ट को आपने किस रेट में दिया था, फर्स्ट 2700 रुपया को आपने 9% पर एनम के रेट से 1 साल के लिए दिए थे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा यह फर्स्ट पार्ट है, आपसे यही पूछा था फर्स्ट पार्ट क्या होगा एंड सेकंड पार्ट क्या होगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है कितना होगा, फर्स्ट पार्ट है 2700 मतलब 2700 रुपया एंड देन अब इवेलुएट करनी है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट को कैसे करोगे, तो सेकेंड पार्ट के लिए आपका कितना दिया है, वह है आपका 3600 माइनस ऑफ एक्स। तो आपने अभी देखा कि x के वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुआ, तो x के वैल्यू कितना है, x के वैल्यू आपका 2700 है, देन आपने 3600 में से 27 से सब्ट्रैक्ट कितना हुआ 900, मतलब सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड पार्ट जो कितना हुआ वो आपका 900 हुआ। फर्स्ट पार्ट जो था आपका 2700, सेकेंड पार्ट आपका 900, तो 27 9 कितना होता है आपका 3600 रुपया, मतलब 3600 रुपया आपने किसी को 2 आदमी को दिया जिससे इंटरेस्ट आ रहा था, फर्स्ट वाले से इंटरेस्ट आ रहा था और सेकेंड वाले से इंटरेस्ट आ रहा था, दोनों का जो इंटरेस्ट था वह दोनों इंटरेस्ट इक्वल टू कितना था 333 के बराबर था, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।